आज राम भगवान की गाथा वहाँ पहुँची जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का बसेरा है। अब मुस्लिम राज्य होने के बाद भी उस देश ने इंटरनेशनल रामलीला का आयोजन किया था। लेकिन आज न सिर्फ वो देश की रामलीला देखेंगे पर जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान में जहाँ आए दिन हिंदू मंदिरों को लेकर भी इतने मतभेद होते हैं, वहाँ भी रामलीला का भव्य कार्यक्रम होता है। अगर ये देखकर आप थोड़े चकित हुए तो रुकिए, क्योंकि आज हम ऐसे देशों की रामलीला देखेंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। पर क्या ये रामलीला वैसी ही दिखाई जाती है जैसे हम हजारों सालों से इंडिया में करते हैं? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज आपको उन देशों में ले चलूंगा जो रामलीला का उत्सव मनाते हैं, जहाँ उसके साथ पता चलेगा कि क्या श्रीलंका में राम को भगवान माना जाता है या कुछ और। वैसे ही थाईलैंड के अंदर वो कौन सा शहर है जो अयोध्या के नाम से बनाया गया। तो चलिए बिना किसी रुकावट के जय श्री राम कहकर शुरू करते हैं। नंबर 1, मुस्लिमों की दिवाली। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है इंडोनेशिया, लेकिन इसी के साथ इंडोनेशिया 4th लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला देश भी है। तो इसीलिए इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर हर साल दिवाली मनाई जाती है, जहां रामलीला का आयोजन होता है। यहाँ दिखाई जाने वाली रामायण अपने आप में ही काफी यूनिक है। वह रामायण को खोन भी कहते हैं, जो कि उनके डांस ड्रामा का प्रकार है। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम राज्य होने के बावजूद इंडोनेशिया ने 1973 में इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में राम भगवान को इतना माना जाता है कि कई जगह उन्होंने राम जी की मूर्तियां लगाई हैं। लेकिन जितना ये इंडोनेशियंस राम जी को मानते हैं, उतने ही हनुमान जी को भी। इसीलिए वहाँ 2022 में हनुमान व्हाइट मंकी नाम की मूवी तक बनाई गई थी। हनुमान व्हाइट मंकी। इसी तरह आज इंडिया से कई किलोमीटर दूर बसे मलेशिया के अंदर भी रामलीला देखी जाती है। मलेशिया, जहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो भाई लोग, चाहे देश कोई सा भी हो, जलवा तो राम जी का ही रहता है। नंबर 2, अनोखी रामायण। लक्ष्मण और राम की कहानी किसने नहीं सुनी, मगर यही कहानी थाईलैंड के बच्चों को लक और लाम के नाम से सुनाई जाती है। और तो और थाईलैंड में रामायण के 2 वर्जन सुनाए जाते हैं, पहला ख्वायत थुरापी और फ्रा लक फ्रा लाम। इनफैक्ट रामायण उनके लिए इतना जरूरी है कि थाईलैंड के अंदर राजा के आगे राम नाम लगता है। लेकिन राम भगवान का इतना सम्मान करता ये देश हिंदुस्तान से थोड़ी अलग रामलीला दिखाता है, जिसमें पूरी कहानी सिर्फ एक डांस के रूप में होती है। इनफैक्ट अपनी इस यूनिक सी रामलीला का प्रदर्शन उन्होंने दिल्ली के लोगों को भी दिया था। प्रभु राम नाराई यानी नारायण का अवतार माने जाते हैं। लेकिन रुको जरा, सबर करो, क्योंकि थाईलैंड का राम जी के प्रति प्यार यहाँ खत्म नहीं होता। उन्होंने अपने स्तंभ पे भी रामायण के कई किरदारों को जगह दी है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की एक सिटी का नाम अयोध्या है, जो कि अयोध्या के ऊपर रखा गया है। तो भाई लोग, अब की बार थाईलैंड जाकर सिर्फ मसाज मत लेना, उसकी जगह राम भगवान का मैसेज लेकर आना। नंबर 3, पाताल लोक का पता। होंडुरस सेंट्रल अमेरिका की वो जगह है जहाँ एक मंकी गॉड को पूजा जाता है। अगर अमेरिका में मंकी गॉड का पूजन आपको अजीब लगता है तो इसके पीछे का इतिहास सुन लो। ये वो जगह है जहाँ हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए 70,000 योजन लांग कर पाताल लोक गए थे। और आज भी अगर दुनिया के नक्शे में भारत के बिल्कुल नीचे देखा जाए तो सेंट्रल अमेरिका ही मिलता है। यानी पुराणों में जिस पाताल लोक का पता बताया है वो आज भी सही है। रामायण का इतना गहरा इतिहास साउथ अमेरिका से भी बरामद हुआ है, जहाँ रामलीला 18th सेंचुरी से मनाई जाती है। ये सब तब मुमकिन हुआ जब कई इंडियंस को क्रिमिनल का ठप्पा लगाया और उनका देश निकाला किया गया, और घर से दूर रहकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति का सम्मान किया, जिसमें रामलीला भी शामिल थी। लेकिन शुरुआत भोजपुरी में करने के बाद 1950 के दौर में साउथ अमेरिका की रामलीला ने इंग्लिश भाषा अपना ली। 100 से अधिक साल के इस इतिहास पे एक किताब भी लिखी गई है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे त्रिनिदाद देश में 10 दिन की रामलीला का आयोजन होता है और कैसे हर कोई इसमें अपना योगदान देता है। नंबर 4, राम जी का पाकिस्तान। घर घर में राम, कण कण में राम, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता। तो भाई लोग, भारत से बिछड़ा पाकिस्तान भी हर साल रामलला का आगमन करता है। लेकिन इसके पीछे अहम वजह है पाकिस्तान के कराची में बसा एक इलाका जिसे रामबाग कहते हैं। कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद राम जी, सीता मैया और बंधु लक्ष्मण हिंगलाज माता के दर्शन करने वहां आए थे। यानी राम भगवान का वास पाकिस्तान में पहले से ही है। इसीलिए कराची के स्वामी नारायण मंदिर ने ये प्रण लिया कि रामलीला का उत्सव वहाँ कभी न रुके, और उसी प्रण को याद कर वहाँ हर साल रामलीला का प्रयोग होता है। हालांकि ये रामलीला इंडिया में होने वाली रामलीला से थोड़ी अलग है, जहाँ हर एक्टर के पास एक आदमी माइक लेकर खड़ा होता है। उन्हें लोगों के बीच में रामलीला करनी पड़ती है, और सामग्री कम होने की वजह से रामलीला का आयोजन भव्य नहीं होता। लेकिन
लेकिन जहाँ पाकिस्तान के अंदर राम जी और रावण के वस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, वहीं कई बार उन्हें चीजें इंडिया से भी मंगवानी पड़ती हैं। वो टाइप की ड्रेसिंग है जो इंडिया से बनी हुई यहाँ पे आई हुई है। 80% तो यहाँ बन जाता है, 20% अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो वो वहाँ से मंगाई जाती है। और तो और इस रामलीला में सीता का किरदार कोई लड़की नहीं, खुद मर्द निभाते हैं। यानी अपने तरीके से ही सही राम जी हर साल पाकिस्तान जाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 5, अनसुना इतिहास। आज का अफ्रीका और प्राचीन युग का कुश द्वीप, वो भी इसलिए क्योंकि जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ तब राम जी ने अपने दोनों बेटों को आधी आधी पृथ्वी पर राज करने को दिया था, जिसमें अफ्रीका का हिस्सा कुश के पास आया था, इसीलिए उसे कुश द्वीप नाम से जाना जाता है। अब कहने के लिए समझो ये कथा है, पर रामायण के सबूत अब भी अफ्रीका के अंदर गवाही देते हैं। जैसे कि अफ्रीका का मॉरिशस आइलैंड, जिसे अमेरिकस आइलैंड भी कहा जाता है, यानी वो द्वीप जो मारीची चलाता था, और ये मारीची रावण की सेना में था। तो अब ऐसे में युगांडा के अंदर रामायण की रामलीला तो यहाँ होनी ही थी। और न सिर्फ युगांडा, फैक्ट भाई को अफ्रीका में और भी कई रामलीला मिली है। ऐसे हिंदुत्व का प्रचार कर रहे देश में आपको कई अफ्रीकन दिखेंगे जो बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव का भी त्योहार मनाते हैं। इनफैक्ट इसी सब से आज अफ्रीका में हिंदुइज्म सबसे तेजी से फैल रहा रिलीजन बन चुका है। तो शायद इसीलिए साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम के केशव महाराज ने अयोध्या के निर्माण पे जय श्री राम का नारा लगाया था। जय श्री राम। और इनकी एंट्री पर बजता श्री राम का गाना तो आप सबने सुना ही होगा। नंबर 6, लंका में राम जी। यानी जहां 140 करोड़ भारत की जनता राम जी को भगवान मानती है, वहीं श्रीलंका के लोग इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। डू यू थिंक द श्रीलंकन पीपल बिलीव राम एज ए गॉड? नो नो नो। वहाँ 2020 में एक रिसर्च की शुरुआत की, जहां अगले 5 साल तक श्रीलंका रावण के विमानी ज्ञान पे शोध विचार करने वाले हैं। मतलब वहाँ रावण राज्य कहीं न कहीं अब भी मौजूद है, लेकिन जब श्रीलंका में दशहरा आता है तब वहाँ रामलीला रखी जाती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के मौके पर श्रीलंका में रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ सारे परिवार एक साथ मिलके फेस्टिवल के मजे लूटते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। पर जहाँ श्रीलंकन रावण को ज्ञान के लिए पूजते हैं, वहीं श्रीलंका की एक जनजाति हनुमान के आने का इंतजार कर रही है। जी हाँ, श्रीलंका के पिदुरु पहाड़ पर रहने वाली इस जनजाति से मिलने हर 41 साल बाद हनुमान आते हैं और आने वाले समय पर ज्ञान देते हैं। ऐसा पिछली बार 2014 में हुआ था, पर वहाँ की जनजाति और हनुमान जी के बीच हुआ वार्तालाप अभी तक एक राज ही है। नंबर 7, पहली बार। ये मंदिर इंडिया में नहीं, अबू धाबी में बन रहा है, जो कि पूरे यूएई का पहला हिंदू टेम्पल होगा। और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए खुद दुबई की गवर्नमेंट अपने कदम बढ़ाने लगी है। जय श्री राम। इसके लिए खुद उन्होंने 2023 में रामलीला का ऐलान किया। उस महोत्सव में कुल 35 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 3 लोग इंडिया से आए थे और बाकी 32 दुबई के लोग थे। ये कार्यक्रम दुबई के द ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखा गया। उनका मानना था रामलीला वहाँ के यंगर जनरेशन के लिए बेहद जरूरी काम करेगी और शायद न सिर्फ जवान, पर रामलीला वहाँ कईयों के लिए आदर्श बनेगी, क्योंकि दुबई की रामलीला में भाग लेने वाले लोग पेशे से टीचर, ट्रेडर्स, बैंकर्स और सेल्समैन थे, यानी एक भी एक्टर नहीं। अब ये राम जी की भक्ति नहीं तो और क्या है। 2023 के पहले 2021 में अयोध्या की रामलीला मंडली ने दुबई एक्सपो में हिस्सा लिया था और उसके बाद 2023 में राम जी ने वहां अपने कदम जमा लिए। आपको क्या लगता है, क्या और देशों को रामलीला का कार्यक्रम करना चाहिए? नंबर 8, इंटरनेशनल राम जी। हर दशहरा जलते रावण को असल में जलाया ही नहीं गया था और कहा जाता है कि आज तक रावण का शरीर श्रीलंका की एक गुफा में कैद है। पर जब तक रावण फिर हमारे बीच नहीं आता, तब तक दशहरे पर उसके पुतलों को जलाना जारी रहेगा, वैसे ही जैसे यूएसए में किया जाता है। और ये उत्सव को अब 25 साल तक पूरे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस उत्सव में रामलीला भी होती है। न्यू जर्सी में रखी जाती ये रामलीला को देखने 10,000 लोग आते हैं। इस 2.5 घंटे की रामलीला के बाद 20 फुट लंबे रावण को जलाया जाता है और लोगों के सामने 15 फुट की हनुमान मूर्ति पेश की गई। और भाई लोग, रामलीला तो वहाँ के दशहरे का बस एक हिसाब है। असल में पूरा फेस्टिवल 8 घंटे का होता है, जहाँ खाने पीने के 80 स्टॉल्स लगाए जाते हैं। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वहाँ के रामलीला की कोरियोग्राफर वर्षा नायक की माने तो जहाँ आज रामलीला में 100 लोग काम करते हैं, वो पहले 10 ही थे और उसे देखने भी बहुत कम लोग आया करते थे। तो शायद प्रदेश में हिंदुओं की मेहनत देख खुद श्री राम ने इनके इस कार्यक्रम में अपना हाथ बटाया होगा।
तो भाई लोग, ये वो रामलीला थी जो हर दूसरे देश में मनाई जाती है। इतना ही नहीं, राम भगवान का इतिहास भी आपको हर एक देश से जुड़ा मिलेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स इंडिया का अपमान करने से नहीं कतराते। इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए कि कैसे आतिफ असलम से लेकर अली जफर इंडिया के विरुद्ध बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।